हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राबिया एंड आई एम गोना टॉक अबाउट मुझे प्यार हुआ था कि लेटेस्ट एपिसोड। जैसा कि आपको मेरी स्माइल से पता चल रहा होगा कि मैं कितनी खुश हूँ, बिकॉज ओ गॉड, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, मैंने इतना सुकून का सांस लिया जब मैंने कल की एपिसोड देखी ना। आप लोगों को मैं बता नहीं सकती, बिकॉज ये एक वो ड्रामा है जिसको मैं इन्जॉय कर रही थी, करना चाहती हूँ, और बीच में वो इतना डिप ले लिया कि कुछ समझ नहीं आई थी क्या हुआ। और कल जब ड्रामा आया, एपिसोड आई, तो आई वाज लाइक ये वेरी गुड, छक्का चौका, काफ़ी मज़े मज़े की चीज़ें हुई। और सो आई वांट टू टॉक अबाउट 3 थिंग्स जो मुझे उसमें विच स्टूड आउट फॉर मी इन द एपिसोड। ऑफ कोर्स सबसे पहला तो अरीब जब मिलता है माहिर से और माहिर का रिस्पॉन्स, लिटरली मैं ऐसे खड़ी हुई थी, आई वाज लाइक क्या बोलेगी माहिर, क्या बोलेगी, जल्दी से दरवाज़ा बंद करो, साद आ जाएगा, वो देख लेगा, इस तरह मेरे जहन में चल रहा था। फिर वो इतनी खूबसूरत कॉन्वर्सेशन थी जब माहिर ने उसको बोला कि तुम चले जाओ, ऐसा नहीं हो सकता, एंड व्हेन शी टेल्स हिम दैट दुआ करो कि हमारी याददाश्त चली जाए। उफ, आई वॉज़ लाइक अगर मैं खड़ी होती किसी ऑडियंस, एक बड़े से ऑडिटोरियम में होती और हम सब साथ देख रहे होते, तो मैं शायद खड़े होके क्लैप करती माहिर के लिए, बिकॉज आई थिंक इट वॉज सच अ ग्रेट मैसेज दैट वॉज सेंट कि माहिर जो है इस वक्त साथ के साथ कम्प्लीटली इन्वॉल्व नहीं है, उसका एक जर्नी है, वो आहिस्ता आहिस्ता साथ की तरफ मतवज्जो हो रही है या कोशिश कर रही है, टूटी फूटी जैसी भी। हम लोग उसकी कोशिश से खुश नहीं हैं, लेकिन उसने साथ के साथ बेवफाई नहीं की, उसने उस रिश्ते का तकद्दुस रखा, उसने उस रिश्ते को की इज़्ज़त को पामाल नहीं किया। उसने अरीब को बहुत क्लियरली बोला कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, हालांकि वो अभी साथ के बारे में भी 100% श्योर नहीं है। शी कीप्स वो कार्ड भी जो उसने देखा, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, साद इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, ही अंडरस्टैंड्स मी, ही टेक्स केयर ऑफ़ मी। वो इतना खूबसूरत वो पूरा सीन उन्होंने दिखाया कि माहिर के जहन में क्या चल रहा है, what conflict she's facing, she's feeling, and so माहिर और माहिर की thoughts is a great idea in the drama. I just feel कि execution में कहीं कहीं वो हमें lose कर देते हैं, लेकिन इस बार के एपिसोड में फाइनली माहिर खड़ी हुई, माहिर उठ गई सोते सोते, स्लीपिंग ब्यूटी इज़ फाइनली अवेक। एंड इतना अच्छा लगा जब माहिर ने अरीब को मना कर दिया, क्योंकि जो भी है हम सब चाहते हैं कि माहिर ने अगर अरीब के पास जाना भी है तो वो पहले साथ से अलहदा हो और फिर वो माहिर अरीब की तरफ जाए। एंड येस, मे बी वी आर बायस्ड, एंड नो मैटर व्हाट, साद इज़ प्लेड बाय वहाज अली एंड इट्स हानिया, एंड वी वांट के साद और माहिर का कुछ हो, वो कपल ऑन स्क्रीन ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है हमें, ये सब चीज़ें हमारे जहन में चल रही हैं। तो वो जो पूरी कॉन्वर्सेशन थी, वो जो पूरा सीन था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड लिटरली मैंने ना एक सुकून का सांस लिया, मैंने कहा ओके, ड्रामा शायद वापस आ रहा है अपनी उस पर, क्योंकि अभी तक माहिर को जो दिखाया था ना, आई हैड मेजर इश्यूज़ विद दैट। आई वाज लाइक यार ये तो इतनी सेल्फिश है, इसको किसी और चीज़ का ख्याल नहीं आता, ये कुछ और सोचती नहीं है। लेकिन जब माहिर ने आज कल वो सारे डायलॉग्स बोले, एंड शी स्टूड अप for the sanctity of marriage, for the relationship, I really liked it, and so बहुत अच्छा लगा हमें। एंड हानिया आमिर डिड अ ग्रेट जॉब, हर परफॉर्मेंस वाज वेरी वेल पोर्ट्रेड। जो उनकी जो डिपिक्शन थी माहिर के उस वक्त इमोशंस की, कि पहले वो बिल्कुल सुन हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आती, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो बोलना शुरू होती है और उसका दुख वहीं है। अरीब ऑन द अदर हैंड हैज़ गॉन कम्प्लीटली क्रेजी, उनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं लग रही, लेकिन आई हैव टू से जाविया डिड अ वेरी गुड जॉब। जब उसके बाद वो दिखाते ना, वो अकेले बैठा हुआ है और ही स्मोकिंग, उधर उसका पेन बहुत ज़्यादा एविडेंट था, और जब माँ भी आके उससे बात करती है, आई थिंक ही डिड अ गुड जॉब। इवन व्हेन ही वाज टॉकिंग टू हानिया, टू माहिर, जाविया की परफॉर्मेंस उस वक्त भी बहुत अच्छी थी। नाउ सेकेंड पॉइंट, जब साद आता है, देखता है, अगेन साद को तो भाई तख्त पे बिठाया हुआ है, साद तो नीचे गिर नहीं सकते, तो साद साहब उनको स्पेस देने के लिए मुड़ जाते हैं। दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। ही कुड हैव कम एंड ही कुड हैव एम्बैरेस्ड माहिर, बट ही डिडंट, और वो चला गया और उसने उसको स्पेस दिया। जो गाड़ी में बात बोलती है माहिर साद को, आई थिंक दैट वाज सच अ ग्रेट लाइन कि मैं इंसान हूँ, तुम्हें भी मैं इंसान समझना चाहती हूँ, तुम फरिश्ते ना बनो, कुछ ऐसी लाइन वो बोलती है। आई थिंक दैट लाइन वाज सो गुड, बिकॉज नाउ माहिर ने मुझे रियलाइज़ कराया कि मुझे साथ से क्या मसला हो रहा था। मुझे साथ से यही मसला हो रहा था कि ही इज़ ट्राइंग टू बी समबडी व्हाट नोबडी कैन बी, एन एंजल, कोई भी फरिश्ता नहीं होता, कहीं तो हमें साथ का कोई इंसान होने का सबूत नज़र आए। एंड ऑल्सो मे बी वी डोंट वांट एंजल्स इन आवर लाइफ, हमें इंसान चाहिए जो अच्छे इंसान हो, जो टॉक्सिक नहीं हो, जो केयरिंग हो, बट फरिश्ते शायद हम सबको नहीं चाहिए। तो ये मुझे बात बहुत अच्छी लगी।
और पूरी जो कॉन्वर्सेशन है साद ने माहिर को बता दिया कि उसको पता है कि अरीब से वो बात कर रही थी. दैट वाज आल्सो वेरी लवली बिकॉज द वे ही स्पोक टू हर, वो उससे शर्मिंदा नहीं कर रहा था, वो उसको जज नहीं कर रहा था, वो उसको फैसिलिटेट कर रहा था, वो उसको बता रहा था कि मुझे पता है और अगर तुम बात कर भी लेती तो आई वुड बी ओके. एंड इसी के जवाब में उसने माहिर ने उसको बोला कि यार इतना भी परफेक्ट नहीं बनो, इतना भी वो नहीं बनो, यू नो सही है, इंसान रहो, मे बी माहिर हो. अब मैं बोल रही तो मैं सोचूं मे बी माहिर ऑल्सो वॉन्ट्स टू सी सम काइंड ऑफ ओनरशिप फ्रॉम साद. अगर साद थोड़ा सा इनिशिएटिव स्ट्रॉन्ग ले, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा अपनी, अभी तक वो जब माहिर उसको कहती है तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ, अभी भी वो कुछ नहीं बोलता. हाँ साद भाई, जैसे हम माहिर का वेट कर रहे थे वो बोली, आप भी बोलने यार, कभी तो बोलने दैट यू लाइक माहिर. इवन जब नीलो पे मैं आती हूँ, उसने भी एक दफ़ा इस पूरे उसमें आप देखें ट्रांसक्रिप्ट में, ड्रामे के डायलॉग्स में कोई भी ये नहीं बोल रहा माहिर को कि साद तुमसे प्यार करता है. सब उसको बोले साद ने तुम्हारे ऊपर एहसान किया है, साद ने तुमसे निकाह किया है, साद ने उस वक्त तुम्हें सहारा दिया जब और कोई तुम्हें सहारा नहीं दे रहा था, अरीब तुम्हें छोड़ के चला गया, सो यू शुड बी ग्रेटफुल. कितना गलत मैसेज दे रहे हैं माहिर को. भाई नोबडी इज़ टेलिंग हर दैट ही रियली वांटेड यू इन योर लाइफ. मे बी दैट्स व्हाट माहिर वांट्स, मे बी दिस इज़ व्हाट माहिर इज़ रियली लुकिंग फॉर. द फैक्ट कि साद उससे मोहब्बत करता है और साद उसको अपनी ज़िंदगी में वाकई चाहता है. मे बी अगर 100% नहीं तो ये डेफिनेटली माहिर को हेल्प करेगा इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए. सो ये एक चीज़ है जो मुझे लगता है कि मिसिंग है. और बट खैर अगेन आई हैव टू से कि राइटर लिख रही हैं जो कल उन्होंने दिखाया, तो आई रिस्पेक्ट हर फॉर दैट. एंड सो आई एम गोना वेट एंड सी हाउ शी टेक्स इट टू द नेक्स्ट लेवल. राइटर हमें और डायरेक्टर हमें कैसे दिखाएंगे कि आगे क्या होता है, साद और माहिर का क्या रिलेशनशिप कैसे डेवलप होता है. इतना तो क्लियर हो गया जो पिछली, अच्छा वैसे आई हैव टू गिव क्रेडिट टू बदर महमूद साहब द डायरेक्टर कि उन्होंने पिछली वाली एपिसोड के बाद जो प्रोमो दिया, हमें तो लगा माहिर छोड़ के जा रही है अरीब को, और मैं बड़े स्ट्रेस में बैठी हुई एपिसोड देखी थी. तो अच्छा उन्होंने हमें चक्कर दिया क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. सो क्रेडिट गोज टू हिम फॉर गिविंग अ प्रोमो दैट मिसलेड अस काइंड ऑफ एंड मेड अस ऑल वेट कि अच्छा क्या ये वाकई छोड़ के चली जाएगी. और तो ये तो क्लियर हो गया कि माहिर अभी साद को नहीं छोड़ेगी. लेकिन साद की जो वो बात थी ना, जब वो फ़ोन लेकर आ रहा होता है और वो कहता है कि तुम्हारी नज़र इस पे थी तो मैं कैसे इग्नोर करता, तो वो कहती है ऐसा ना हो किसी ऐसी चीज़ पे आ जाए जो बहुत महंगी, तो वो कहता है कुछ भी करके कर लूँगा. वो डायलॉग मुझे बड़ा वो लग रहा था कि इवन मे बी माहिर नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि साद को पता है कि माहिर को अरीब चाहिए, ही विल मेक श्योर कि वो अरीब को किसी तरीके से माहिर की ज़िंदगी में ले आए. मैं सोच रही हूँ मे बी नॉट. सो खैर अच्छा था. लास्ट पार्ट जब नीलो आके, थर्ड पॉइंट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज़ द पॉइंट वेयर नीलो आके माहिर को सुनाती है. अच्छा जब नीलो आई, अब ऑलरेडी देखें माहिर का मैं वो सीन देख चुकी हूँ अरीब के साथ, जब उसने अरीब को बिल्कुल सुना दी और उसको मना कर दिया और उसको बोला तुम चले जाओ. तो माहिर की इज्जत तो मेरी आंखों में यहाँ पहुँची हुई है ना, ठीक है ना, आई एम ऑल टीम माहिर एंड आई एम लाइक ये. अब नीलो आई, नीलो ने आते ही साथ उसको सुनाना शुरू की, तो मुझे तो ना नीलो पे गुस्सा चढ़ गया. मैंने कहा क्या है भाई, अब भी तो वो इतना बोल के आई है, अब माहिर को कोई कुछ नहीं कह सकता. आई वॉज लिटरली लाइक क्यों आ रही हो, क्यों फिर क्यों बेचारी को, बिकॉज पिछली वाली एपिसोड में भी नीलो ने बहुत सुनाई थी माहिर को, तो मैं काफ़ी ना नीलो पे वो थी. लेकिन जैसे जैसे नीलो बोलती गई वैसे वैसे आई काइंड ऑफ एग्रीड विद नीलो एंड आई थॉट दैट दिस इज़ अ मैसेज दैट और दिस इज़ द कॉन्वर्सेशन जो किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी कि माहिर के साथ करता. इट वॉज़ लॉन्ग ड्यू एंड फाइनली थैंक गॉड द ड्रामा क्रिएटर्स शोड अस कि ये हुआ, कि नीलो ने माहिर को वो बात बोली कि तुम्हारा जो ये दुख है ना और तुम्हारे जो आंसू हैं, क्योंकि मेरा भाई वो देख नहीं सकता, वो उसको अंदर से खाए जा रहे हैं, कि यू आर नॉट हैप्पी, दैट्स किलिंग हिम, डोंट डू दैट टू हिम. एंड इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल स्पीच जो नीलो ने दी है, वो इतनी हार्ट फेल्ट थी. राबिया कुलसूम डिड एन अमेजिंग जॉब. वो मतलब द वे शी परफॉर्म्ड इट वाज यू नो हैट्स ऑफ टू हर, क्लैप्स फॉर हर. बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी. शी मेड अस रियली फील दैट एक बहन अपने भाई के दर्द को किस तरह समझ रही है. जिस तरह उन्होंने बोला हमें भी साथ का दर्द महसूस हुआ, और वी वर ऑल्सो लाइक हाँ भाई. एकदम से मैं टीम माहिर से टीम नीलो और टीम साथ की तरफ चली गई एंड आई वाज लाइक ये बिल्कुल सही कह रही है. तो उसने बहुत अच्छा, नीलो ने पॉइंट बताया कि तुम्हें अब दुनिया के दिखावे के लिए कर लो यार, और कुछ नहीं तो दोस्ती निभा लो. मतलब देयर वर सेवरल पॉइंट्स इन दैट स्पीच, इन दैट होल
ब्लास्ट जो नीलो ने माहिर पे किया कि पहली बात ये कि तुम्हारा जो दुख है वो मेरे भाई को खाया जा रहा है, तो तुम उसके साथ अनफेयर हो रही हो, ही डजंट डिजर्व इट, ही डिड हेल्प यू नो मैटर व्हाट। सेकंड ये कि और कुछ नहीं तो दोस्त तो हो, और कोई जज्बा नहीं भी आ रहा तो दोस्ती तो है ना, दोस्ती की खातिर उसका ख्याल कर लो, इस बात को एहसास करो कि उसके साथ क्या हो रहा है। एंड थर्ड बात ये कि भाई दुनिया की दिखावे के लिए अब तो तुम इस रिश्ते में हो जो हम सब कब से कह रहे हैं। देन माहिर, और ये दुख की चादर हमें भी इरिटेट कर रही थी क्योंकि जो भी हुआ आई थिंक अब बहुत टाइम भी हो गया है। दूसरी बात ये, दुख आपका अपना होता है, अंदर होता है, वो दिखावे के लिए, दुनिया को एडवर्टाइज़ करने के लिए नहीं होता, क्योंकि कोई आपकी इज्जत नहीं करता, कोई आपके दुख को समझता नहीं है। तो हम भी माहिर को कह रहे थे भाई समेटो दुख को, अंदर रखो, खड़ी हो, मुस्कुराओ, घर वालों से मिलने की कोशिश करो, साथ को अप्रिशिएट करो, ज़िंदगी में आगे चलो। और फिर अगर तुमने साथ को एक्सेप्ट कर लिया है, तुम अरीब के पास नहीं जा रही हो, तो इवन ऑल द मोर रीजंस दैट यू शुड ट्राई टू मेक एन एफर्ट। बट आई अंडरस्टैंड वो साथ को हमेशा दोस्त समझती थी, उसके लिए मेंटली इस दोस्त की लाइन को क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, टू गो टू दैट लेवल, टू थिंक ऑफ साद एज हर हस्बैंड। आई एम श्योर ये माहिर के लिए बहुत मुश्किल है, वो किसी भी शायद लड़की या लड़के के लिए मुश्किल हो कि एक इंसान जिसके बारे में आपने कभी ऐसे नहीं सोचा, अब आप उसको अपनी ज़िंदगी के सबसे करीब तरीन रिश्ते में ले आएँ, तो एक्सेप्ट करना इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, एट सो मेनी लेवल्स इज़ सो टफ। सो आई बट सी दिस इज़ वेयर आई से कि एग्जीक्यूशन में मसला हुआ, हमें ये बात नहीं कम्युनिकेट की गई। हमें लगता है कि माहिर बस अपने ही दुख में मुब्तला है, बट एक्चुअली माहिर इज़ हैविंग प्रॉब्लम्स एडजस्टिंग एंड शी नीड्स टाइम, एंड दिस इज़ समथिंग सो गुड एंड रेलिवेंट, अ मैसेज दैट शुड बी सेंट आउट। लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है इसको बेहतर एग्जीक्यूट कर सकते थे। अब देखते हैं माहिर अगले एपिसोड में क्या करती है, क्या नीलो की बात का उस पर असर होता है या नहीं होता, क्या वो साथ का ख्याल रखती है, क्या वो साथ को अप्रिशिएट करती है। बट एपिसोड बहुत अच्छी थी, बड़े दिनों बाद मुझे प्यार हुआ था, केम बैक ऑन माई लिस्ट लाइक हेयर, एंड आई वॉज एक्चुअली इन्जॉइंग इट, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा था। एंड मैं दोबारा टीम माहिर हो गई हूँ। टीम साथ तो हमेशा से थी, पर अब टीम माहिर भी हो गई हूँ। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आप लोगों को ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में लिखना मत भूलिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और आप में से कोई एक जाके इसको पीछे से बंद कर देगा क्योंकि मैं यहाँ बैठी हूँ।